Hello everyone, myself Mohammad Irfan Qureshi, Assistant Professor in Department of Civil Engineering, working in Bharati Institute of Engineering and Technology, Sikar, Rajasthan. Today our topic is Vastu Shastra in Modern Building Planning. This topic is related in subject Building Planning 4C4-07 in BTU syllabus. Now we will go to the introduction part, which is Vastu Shastra is a vast and ancient science of living. As we all know that हमें जैसे सबको पता है कि वास्तु शास्त्र काफ़ी पुराने टाइम से चलता हुआ आया है। लिविंग पर्पस से ये शो करता है कि किस तरीके से रहना सीखा है लोगों ने और क्या नियम होते हैं वास्तु शास्त्र के रहने के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज द वर्ड वास्तु। बेसिकली वास्तु हम किसे बोलेंगे, ये कहाँ से आया नाम। The word is derived from the root of vas, which means to living, रहना, vas. Okay. Next, वास्तु मीनिंग, एक्चुअल वास्तु का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है। वास्तु मीनिंग्स dwelling of human and gods in the original संस्कृत लिटरेचर। वास्तु का मीनिंग सबसे पहले आया था कि ह्यूमन और गॉड्स जहाँ रहते हैं या रहने लायक हैं, है ना, तो वो वास्तु शास्त्र में आ जाएगा। ठीक है, मैनी फैक्टर्स गवर्न्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज फेट, कॉमा कर्मा, फेट यानी कि डेस्टिनी व्हाटएवर, ठीक है, कर्मा एंड सराउंडिंग्स। तो दीज आर दी फैक्टर्स ऑल्सो, हमें ये फैक्टर्स भी काम करते हैं कई बार, है ना, फेट कर्मा एंड सराउंडिंग्स, इसके ऊपर भी हम डिपेंड हो जाता है कई बार, तो ये वास्तु शास्त्र के अंदर ही आता है। बट वास्तु कैन मेक स्वीट थिंग्स स्वीटर एंड बिटर लेस बिटर। तो वास्तु की वजह से स्वीट थिंग्स, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और अच्छा बनाया जा सकता है, और बिटर जो चीज़ें हैं, है ना, जो कड़वी चीज़ें हैं, तो उनको थोड़ा सा कम कड़वी किया जा सकता है ना, जो ख़राब चीज़ें उनको और थोड़ा सा कम ख़राब किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करके वास्तु के अकॉर्डिंग आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि नई बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं तो उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना, कंस्ट्रक्शन के। तो वो बाद में पता चलता है आपको कि वो अकॉर्डिंग टू वास्तु नहीं था, अप एंड डाउन था, तो उसको सही करना पड़ता है। तो कुछ चेंजेस हैं वो ज़रूरी भी होते हैं। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ है, द वास्तु there is a great need for the architect and vastu engineers to coordinate. So vastu engineers and architect both should be have coordination also, since an architect can build a posh या luxurious कह सकते हो आप house but can't assure happy life to the people living in that house। ठीक है, तो luxurious house तो बना सकते हैं आर्किटेक्ट, है ना, लेकिन उसके अंदर जो लोग रहते हैं बेसिकली वो हैप्पी लाइफ रह रहे या नहीं रह रहे, वो डिपेंड कैसे होगा, वो कैसे कर पाएंगे। वेरिस वास्तु साइंस assures वास्तु पीस, prosperity and progress to the owner as also the inmates। तो वास्तु साइंस के अकॉर्डिंग वास्तु की वजह से वास्तु पीस, शांति आपको मिली, प्रॉस्पेरिटी कह सकते हो आप, जो है वेल्थ जो है आपकी, प्रॉपर्टी है, अमाउंट है, सैलरी है, वो सब क्या है, उनमें धन जो है आपका वो बढ़ सकता है, अच्छा, है ना। तो वो है प्रोग्रेस, किसी काम में है वो आपकी बढ़ सकती है। तो वास्तु के ओनर के साथ भी और उसके अंदर जो रहते हैं मेंबर्स उनके साथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष मंडेला आप सब जानते हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो इन द डायग्राम विच विल वी सी आफ्टर दिस स्लाइड, वी सी वास्तु पुरुष पिन डाउन फेसिंग अर्थ विद हिज हेड इन द नॉर्थ ईस्ट। उसका जो वास्तु पुरुष है उसका जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और उसके जो पैर है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, इट वॉज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ 45 गॉड्स इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा और 45 गॉड्स, उन्होंने मिलके इनको पिन डाउन किया था वास्तु पुरुष को इस पोजीशन के अंदर। ठीक है, वास्तु पुरुष फॉलोज द वास्तु पुरुष मंडेला। द मंडेला हेल्प्स इन डिसाइडिंग द वेयर अबाउट्स
ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन अ बिल्डिंग। तो इसकी वजह से जो मंडेला ने लेके आए, वास्तु पुरुष मंडेला जो है, उन्होंने ये सब को कैसे किस बिल्डिंग के अंदर किस तरीके से किस चीज़ों को कहाँ रखना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। ठीक है, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, तो आप ये देख रहे हैं इसमें एक बॉडी बनी हुई है, वो है वास्तु पुरुष की। इसका फेस जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और उसके जो लेग्स हैं वो आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। और इनके जो नाम लिखे हुए हैं वो कलर में सारे नाम लिखे हैं, वो नंबर ऑफ गॉड्स हैं और इंक्लूडिंग इसमें ब्रह्मा भी है। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से और इनके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तुशास्त्र के अंदर कि उनके अकॉर्डिंग कैसे रखा जाए, किस रूम में, किस रूम की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, किसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। नंबर ऑफ गॉड्स हैं तो उनकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पे क्या चीज़ रखनी है, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं रखनी है, तो वो डिपेंड करेगा वास्तु पुरुष इसके अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको आगे फर्दर और डिस्कस करेंगे, आगे आएगा ये। ओके ओके, फर्स्ट नाउ द सेकंड टॉपिक, द फैक्टर्स कंसिडर इन वास्तु शास्त्र। तो वेरियस फैक्टर्स आर देयर। ओके, तो कह भी सकते हो कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं वास्तुशास्त्र के अंदर, है ना। 5 तत्व जिसे बोलते हैं, पंच महाभूत जिसे बोलते हैं। ठीक है, दीज आर दी 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ वास्तु शास्त्र। अर्थ, वाटर, स्पेस, एयर, फायर। ओके, दीज आर दी 5 बेसिक एलिमेंट्स। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, एज यू कैन सी दिस ऑल्सो, this diagram shows that east, west, north and south, the basic position of fire is written in east and south, and the southwest is earth, and northwest is air, water is northeast, and the center of the direction is space. Okay, तो बेसिकली आप इसमें देखो कि ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिवर्स आर मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड, जैसे मैंने बताया, पंचभूत महाभूत। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो इनको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा फैक्टर्स कंसिडर इन वास्तुशास्त्र के अंदर, कि देयर इज एन इनविजिबल एंड कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन दीज एलिमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग। तो इनमें आपस में रिलेशंस बहुत होते हैं जिसकी वजह से बिल्डिंग को बनाने में ईजी रहता है। Through corrective measures, one can get maximum benefit of the suitable forces of nature and the 5 elements. तो करेक्टिव मेजर्स भी देखे जाते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट क्या मिलेगा वो भी देखा जाएगा, नेचर के अकॉर्डिंग भी वो भी देखा जाएगा। पीपल लिव हैप्पीली इन प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, तो इन सभी को अगर फॉलो करेंगे तो इजीली, हैप्पीली और अच्छे एटमॉस्फेयर में लोग रह सकते हैं। वास्तु प्रिंसिपल मेक्स एन अटेम्प्ट टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। वास्तु प्रिंसिपल मेक्स एन अटेम्प्ट टू गेट फुल बेनिफिट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। नेचर का गिफ्ट है सनराइज, सनसेट, बारिश, धूप, है ना। इनको सबको कैसे कंप्लीटली अचीव कर सके, फुल बेनिफिट ले सके, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, वास्तु ब्रिंग्स मेंटल पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फेट टू ह्यूमन बीइंग्स। इसकी वजह से सारी ये चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं इन लाइफ में। वास्तु इन इंडियन साइंस ऑफ, वास्तु इज द इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। बेसिकली वास्तु इज द इंडियन साइंस ऑफ द आर्किटेक्चर। ओके, now we will discuss one by one these 5 elements. Okay, the 5 main elements. Earth. Okay, number 1, earth. Earth here means composition of the surface of the earth, the soil and other mineral present in the soil. The upper part of the surface is called soil, stone, sand, iron, lime, etc. All these are part of soil. Okay, soil can be categorized on the basis of its shape, touch, taste and sound. We must take care that it suits our physique while selecting land for building and collecting building material। तो आप इसमें, इसका कहने का मतलब है बेसिकली कोई भी बिल्डिंग मटेरियल चॉइस करते हैं या कोई लैंड चॉइस करते हैं तो उसका सॉइल का टाइप क्या है, कैसा टाइप है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या क्वालिटी आपको सूट करेगी नहीं करेगी वो आपको देखना होता है। There are many things described in Vastu Shastra about the size and type of land and method of Bhumi Pujan are also explained in it। तो बहुत सारे मेथड्स भी हैं भूमि पूजन की टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए,
क्या सॉइल है, क्या सॉइल की कंडीशन है, क्या लैंड की कंडीशन है, वो भी एक पूरी बुक है वास्तुशास्त्र की, उसके अंदर वो चीज़ भी गिवन है। ठीक है, तो ये अर्थ का पार्ट है। वाटर, इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ऑल क्रिएचर इन द बेसिक एलिमेंट इन कंस्ट्रक्शन। आप सब जानते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी। वाटर फॉर्म्स 3/4 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट। All of us know about different forms and resources of water, not only for creation and vegetation but also for house construction also। वेजिटेशन के पर्पज से यानी कि खेती बाड़ी के या फिर सब्जी लगाने के पर्पज से, और कंस्ट्रक्शन के पर्पज से भी वाटर इज नीडेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर ये रिक्वायर्ड है ही। Therefore it should be ensured before house construction whether water will remain available or not। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये भी देखना है कि पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं। ओके, थर्ड वन, फायर। फायर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन वास्तुशास्त्र। फायर सर्कुलेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइट और हीट एनर्जी डेवलप करता है। द सन is the main source of light and heat. For us, care should be taken that the building has constant supply of light। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि constant light आपको constant supply of light should be there in your building। It is completely safe from fire। तो safe from fire होना चाहिए। Construction material is selected in such a way that it is fit for living comfortably in both season, in summer as well as in winter, and it is not destroyed by lighting। तो पर्टिकुलरली समर विंटर के टाइम पे डिस्ट्रॉय नहीं हो लाइटिंग की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, वो चीज़ भी हमें देखनी है इसके अंदर। दस हाउस कंस्ट्रक्शन प्लान इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय हीट एंड लाइट, यानी कि फायर की वजह से। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप हमेशा ध्यान रखते हैं लाइट का, फायर का। ठीक है, शेप, फीलिंग एंड साउंड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द fire। So shape, feeling and sound are also the characteristics of the fire, as we all know that। Okay, next, air। Air is an essential element for all living beings। It is essential to have correct supply, correct temperature and pressure, करेक्ट परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर फॉर बोथ काइंड्स ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट लेवल जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि कंफर्ट लेवल कैसे, कंफर्ट कंडीशंस क्या होती है बिल्डिंग प्लानिंग की, वही चीज़ की हमें वास्तुशास्त्र में भी बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कंफर्ट लेवल, ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल होना चाहिए प्रॉपर एयर का, तो ही कंफर्ट लेवल आ पाता है, तो ही इंसान जो है वो एक घर के अंदर या एक रूम के अंदर रह पाता है। कंफर्ट लेवल नहीं होगा तो फिजिकल एंड मेंटल फॉर मैन, और फिजिकल और मेंटली भी होना चाहिए वहाँ पे, है ना। देयरफॉर द शेप एंड साइज, कंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी सच एज दे हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर फॉर हेल्दी एंड कंफर्टेबल लिविंग। कंफर्टेबल लिविंग के लिए प्रॉपर एयर सप्लाई जरूरी है। नो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग शुड रिमेन विदाउट एयर सप्लाई। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए बिल्डिंग का जहाँ पे एयर सप्लाई नहीं हो। The last one is space। Space is the most widely spread over the 5 basic elements, the unending region of the universe in which all the heavenly bodies exist is called space। ठीक है, there is no place in the universe where the space does not exist। space जहाँ पे नहीं हो ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। Gravitation pull of various heavenly bodies, magnetic power, different kinds of radiation and wave like ultraviolet rays, infrared rays, light rays, cosmic rays are these are the types of rays available in the our space। ठीक है, these effects can be felt in many forms and many activities and design in our life are conducted। जैसे कि हम लोग को पता भी है कि violet rays है, ultraviolet rays है, UV rays है, infrared rays है, are the availability in the space also। तो इनको हमें अपने शरीर से अपनी दूर भी रखना चाहिए। Therefore the house should be built in such a way and plan that these invisible forces of nature and the energies generated by them can be fully utilized and their harmful effect can be avoided। तो इस तरीके से प्लानिंग हो बिल्डिंग की, इनकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है वो नहीं अपने ऊपर आ पाए।